ओम शांति। स्वावनति का साधन, याद का चार्ट। प्यारे बाबा मुरली में बार बार हमें इशारा देते हैं कि सदा उन्नति करने के लिए याद का चार्ट लिखते रहो, क्योंकि याद के चार्ट रखने से बहुत हमारे जीवन में लाभ होते हैं। हमारा मुख्य सब्जेक्ट योग का ही है, याद का ही है। उस योग के सब्जेक्ट में ही हमारी रेस है, और उस रेस में हमें केवल विनर नहीं बनना है, रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। और उसके लिए जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो, तो बाबा की याद को बढ़ाने का एक ही साधन है, याद का चार्ट लिखते रहना। याद का चार्ट रखने से पहला लाभ होता है, हमारे मन और बुद्धि पर हमारा अटेंशन अच्छी तरह से बढ़ता है, क्योंकि योगाभ्यास में मन और बुद्धि का विशेष पार्ट रहता है। तो इन दोनों शक्तियों पर पूर्णतया निगरानी रखना, अटेंशन रखना, वो याद से सरल होता है। दूसरा लाभ, याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि सारे दिन भर में डिसिप्लिन में कैसे रखें, बिजी कैसे रखें और डिसिप्लिन में कैसे रखें, ये कला हमें प्राप्त होती है। तीसरा लाभ, याद का चार्ट रखने से हमारी अविनाशी कमाई कितनी हो रही है, ये स्पष्ट हमें पता चलता है, क्योंकि संगम युग है, अविनाशी कमाई करने का युग। जो होशियार बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अपनी कमाई को चेक करता रहता है। अगर हम कमाई को चेक नहीं करते हैं तो कभी कभी घाटे में भी रह सकते हैं। चौथा लाभ, याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। बाबा कह चुके हैं, जो स्वयं के राजे बनते हैं वही सतयुग त्रेता युग में औरों के राजे बन सकते हैं। इसलिए स्वराज अधिकारी स्थिति बनाने के लिए याद का चार्ट हमें बहुत मदद करता है। पांचवा लाभ, याद का चार्ट रखने से हमारा उमंग और उत्साह सदा बढ़ता ही रहता है। अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है सदा उमंग उत्साह के पंख मजबूत अनुभव करना। इसलिए याद का चार्ट इसमें भी हमें मदद करता है। मुझे याद है, मैं बाबा से 73 में मधुबन में पहली बार मिलने आया था। उस समय केवल हिस्ट्री हॉल था।
तो मुरली के बाद मैं बाबा के सामने बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और पहला महावाक्य उच्चारण किया मेरे प्रति, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते रहना। उस समय में 1 साल का बच्चा था बाबा का। अब याद का चार्ट कैसे लिखना है इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं 1976 में यहां पूर्णतया रहने के लिए आया तो दादियों के क्लासेस के आधार पर और बाबा की मुरलियों के आधार पर मैंने हर घंटे का याद का चार्ट बनाया और उसको अच्छी तरह से पूरा 1 साल मेंटेन किया। और 77 में हिस्ट्री हॉल में जब बाबा से पर्सनली मिल रहा था, बाबा नीचे गद्दी पर बैठे थे, एक तरफ प्रकाशमणि दादी जी बैठी थी बाबा के और दूसरी तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद बाबा ने दीदी की तरफ देखा, फिर कहा, बच्ची, इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे हैं। इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब खुशी होने का एक और दूसरा भी कारण था, क्योंकि मेरे मन में हमेशा संशय एक रहता था कि बाबा पता नहीं परम धाम में कौन से कोने में बैठा रहता है और मैं तो नया बच्चा हूं, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं, ये संशय मेरे मन में रहता था। लेकिन जब बाबा ने मुझे ये वरदान दिया उसके बाद वो संशय मेरा समाप्त हो गया, इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई। तो इसलिए तब से मैंने याद का चार्ट रखना शुरू किया। कुछ साल तक अच्छी तरह से रखा। तो याद का चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। आत्मा के जो मन और बुद्धि रूपी बच्चे हैं, वो 2 बच्चे माया के संग में द्वापर युग से रहे। उसके कारण जो हमारे 5 खजाने थे वो सारे खजाने लुटा दिए और हमें मोहताज कंगाल बना दिया। अभी याद के चार्ट रखने से इन्हीं 2 बच्चों को हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, बिजी रखते हैं और बाबा के संग में रहकर खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करते हैं। और जब आत्मा खजानों से भरपूर होती है और दिव्य गुणों से संपन्न होती है, सज जाती है, तो आत्मा स्मार्ट लगने लगती है। तो याद का चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। अभी याद का चार्ट अगर हम रखना चाहते हैं तो यथार्थ याद किसको कहते हैं, ये बात हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। बाबा मुरली में कहते हैं, इतने मेरे ढेर बच्चे हैं, उनमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। अब यथार्थ याद किसको कहते हैं? बाबा मुरली में कहते हैं, परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। तो बाबा को हमें परम धाम में याद करना है। बाबा के बाजू में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना है और मन से मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहना है। इसको यथार्थ याद कहते हैं। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जितना हो सके
परम धाम में बाबा के बाजू में बैठकर बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते रहना है। अभी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मन बुद्धि को बिजी रखें और याद का चार्ट कैसे रखें, वो मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। तो उन एक्सरसाइज को हम हर घंटे करते जाएंगे तो धीरे धीरे मन बुद्धि पर पूर्णतया हमारा नियंत्रण होगा। तो अमृत वेले 3:30 बजे जैसी आंख खुलती है, बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और उसके बाद पहला संकल्प हमारा स्वमान का होना जरूरी है। कितना भी आप बिजी है, कितना भी महत्वपूर्ण काम आपको सारे दिन भर में करना है, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना हो, लेकिन पहला संकल्प स्वमान का होना जरूरी है। संकल्प स्वमान का होगा तो मन और बुद्धि हमारी खुशी में झूमने लगेगी, हल्की फुल्की अनुभव होने लगेगी और बाबा के पास हमें बिठा देगी। ये काम स्वमान करता है। अगर बाय चांस दूसरा संकल्प आपके मन में चलता है तो अमृत वेले का मजा आपको नहीं आएगा। तो अमृत वेला सफल रीति से कैसे करें, उसका सीक्रेट यही है, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संकल्प स्वमान का होना जरूरी है। उसके बाद 4 से 5 हमें पावरफुल योगाभ्यास करना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस शक्तिशाली बैठक में बैठना है और बाबा से अथाह शक्तियां लेना है और शक्तियों रूपी अमृत से स्वयं को माला माल करना है। इससे पावरफुल स्थिति में 1 घंटा हमें बैठना है। फिर चेक करना है कि 1 घंटे में मैं कितना मिनट यथार्थ रीति से बाबा को याद किया, वो चेक करना है। अंदर से आवाज आती है कि भाई 60 मिनट में से मैंने 40 मिनट या 30 मिनट या 25 मिनट, जो भी आपको लगता है वो आपको लिखना है, क्योंकि हमें चार्ट दूसरों को नहीं दिखाना है, बाबा को ही दिखाना है, किसी को हमें ठगना नहीं है। तो स्वयं से ईमानदार और बाबा से ईमानदार रहना है। 4 से 5 ऐसा अभ्यास करना है। बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं और मेरे द्वारा सारे सृष्टि की ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणें पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास 1 घंटा अच्छी तरह से हमें करना है। फिर 6 से 8 पहले तो हमें मुरली सुनने को अपने को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए आधा घंटा अच्छी तरह से योग में बैठना है। मन बुद्धि शांत शीतल और हल्की हो जाएगी तो मुरली सुनने का आनंद आप ले सकेंगे। तो मुरली हमें मुरलीधर बाप की याद में सुनना है, इसी लक्ष्य से मुरली सुनना है। क्योंकि मुरली सुनने के 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है, कहते हैं मुरली है मस्तानी। मुरली सुनते समय एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति होना जरूरी है। वो तब होती है जब मुरलीधर की बाप की याद में हम मुरली सुनते हैं। दूसरी बात है, अमूल्य ज्ञान रत्नों से हम मन बुद्धि को भरपूर करते हैं मुरली सुनकर। तो इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
हमें बाबा की याद में मुरली सुनना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। आपके सेवा केंद्र पर दीदी बैठी हैं सामने स्टेज पर, दीदी के हाथ में मुरली जो है वो कहां से आई है भाई? मधुबन में बाजे मुरली। मधुबन में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अर्थात कृष्ण के मुख के द्वारा वो मुरली बजाई हैं, वो मुरली दीदी पढ़ रही हैं। तो हमें क्या अनुभव करना है? ज्ञान सागर शिव बाबा हैं, उनसे ज्ञान गंगा ब्रह्मा मुख से बहते बहते, दीदी के मुख से बहते बहते आपकी आत्मा के तरफ आ रही हैं और आप ज्ञान स्नान कर रही हैं, उसका बहुत आनंद ले रही हैं। ऐसी युक्ति को हमें अच्छी तरह से अभ्यास में लाना है। मैंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया है और बहुत अच्छे में सफलता भी प्राप्त की है। तो 6 से 8 इसका अभ्यास करना है। फिर 8 से 9 हमें सोमान का टाइटल लेकर उसका अभ्यास करना है। जो भी सभा में बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्माएं नहीं हैं। जो बहुत रॉयल होते हैं उन्हों को किसी न किसी टाइटल से नवाजा जाता है। तो भगवान ने हमें बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। तालियां एक बार अच्छी तरह से बजाओ। बहुत रॉयल आत्माएं सभा में बैठी हैं, लेकिन सतयुग त्रेतायुग में आपको राजा महाराजा का सिंहासन मिलेगा और जब सिंहासन पर आप बैठेंगे आपके चेहरे पर वो नशा, वो मस्ती ऑटोमेटिक दिखाई दें। वो संस्कार हमें अभी से भरना है और उसके लिए सोमान के सिंहासन पर बैठने का अभी से अभ्यास करना है। मैं आत्मा राजा सोमान के सिंहासन पर बैठा हूं और अपने जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उन पर शासन करके, नियंत्रण करके स्वयं का राजा अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसी अलौकिक मस्ती, ईश्वरीय नशे की हमें अनुभव करते जाना है, क्योंकि जितना जास्ती नशा ईश्वरीय होगा उतना पद आपका ऊंचा सतयुग में होगा। अगर अच्छी तरह से नशा है तो राजा का सिंहासन मिलेगा, उससे भी बढ़कर नशा है तो महाराजा का सिंहासन मिलेगा, उससे भी बढ़कर है तो विश्व महाराजन का सिंहासन मिलेगा। इसके लिए हमें जो भी टाइटल अच्छा लगता है सोमान का, उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है, क्योंकि हम केवल आत्माएं नहीं हैं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्माएं हैं। तो उसके साथ सोमान का टाइटल जोड़ना और वो रॉयल्टी अच्छी तरह से अनुभव करना, ईश्वरीय नशा अनुभव करना, ये बहुत जरूरी बात है। 9 से 10 हो गया। अभी 9 से 10 हो गया, 8 से 9 हो गया। अभी 9 से 10 हमें बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करना है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दाता ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम कहां थे और कहां हैं, हम कैसे थे और कैसे हैं, या आप कॉन्ट्रास्ट चेक करेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं। दिल से शुक्रिया अदा करेंगे तो घंटों उसमें बीत जाएंगे। तो शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा का शुक्रिया अदा करने से बाबा के प्रति हमारा दिल का प्यार और अच्छी तरह से बढ़ता जाता है। इसलिए
जो भी हमने प्राप्तियां बाबा से की हैं, कर रहे हैं, उसका शुक्रिया हम 1 घंटा अच्छी तरह से करते रहे। फिर अगला घंटा 10 से 11, 1 घंटा हमने हर रोज मुरली का जो ज्ञान बाबा देते हैं उस पर मनन चिंतन जरूर करना है। सेवा केंद्र पर आप जाते हो, बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में ज्ञान का भोजन भर देते हो, हाँ, और अभी उस भोजन को जब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक नहीं हजम करूंगा, तब तक आत्मा में वो शक्तियां अनुभव नहीं होगी। इसलिए मुरली सुनते समय जो भी पॉइंट हमें अच्छे लगते हैं, जो दिल को छू लेते हैं, दिल को टच कर लेते हैं, वो हमें नोट डायरी में लिखना है और हमें बिल्कुल निश्चिंत होके 1 घंटा इस पर मनन चिंतन जरूर करना है। मनन चिंतन हमारी हॉबी हो, क्योंकि मनन चिंतन के द्वारा नए नए ज्ञान रतन, नए नए टचिंग्स, नई नई प्रेरणाएं बाबा हमें देते रहते हैं। उसके कारण बहुत अच्छी तरह से एक अलौकिक मस्ती हमें रहती है, खुशी में हम झूमने रहते हैं। इसलिए कहते हैं मनन करने वाले माया का पूर्णतया हनन करते हैं। हनन करते हैं माना नामो निशान मिटाते हैं। माया नए नए ढंग से हमारे सामने आती है, आ सकती है, लेकिन हमने उसको खत्म करना है। उसके लिए नई नई आइडिया बाबा से लेते रहना है, टचिंग्स लेते रहना है। इसलिए मनन चिंतन करना यही एक तरीका है और उससे हमें बहुत एक मस्ती सदा चढ़ी रहती है। बाद में दूसरा घंटा है 11 से 12, है ना। 11 से 12 हमें अभ्यास करना है, मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। पवित्रता के सागर बाबा ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है और ड्यूटी दी है, जहां आप जाएंगे आपको पवित्रता के वाइब्रेशन, पवित्रता के खुशबुएं फैलाते रहना है। ऐसे हमें अनुभव करना है पूरा घंटा। जहां पर भी आप हैं, चाहे घर में है, किचन में है, बाहर है, ऑफिस में है, आप इसका अभ्यास करेंगे, इतना मजा आपको आएगा। और इस अभ्यास से पवित्रता का जो ताज है, जो पवित्रता का आभा मंडल है, वो दिन प्रतिदिन दिव्य और भव्य बनता जाएगा। ये ताज, क्योंकि सतयुग में जो ताज मिलता है वो वर्तमान समय के पवित्रता के ताज से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जिनको संगम युग में बड़ा पवित्रता का ताज होता है, उनको सतयुग में भी बड़ा सिंहासन और बड़ा वैभव का ताज मिलता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। बिंदी समझकर बिंदु बाप को याद अगर करते हैं तो थोड़े समय के बाद हमें बोर अनुभव होता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। इसलिए याद के चार्ट के द्वारा नए नए एक्सरसाइज, नया नया अभ्यास अगर हम करते हैं तो सारे दिन भर में योगाभ्यास में हमारी रुचि बनी रहती है। ये भी इसका बहुत जबरदस्त लाभ होता है। 12 से 1 हमें बाबा को खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करना है। खुदा मेरा दोस्त है, मैंने पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर उसके साथ दोस्ती की है। ये दोस्ती मुझे बखूबी निभाना है, बहुत गहराई से अच्छी तरह से निभाना है, ताकि ये दोस्ती और अच्छी तरह से घनिष्ठ हो जाए। क्योंकि
अंतिम समय हमें न लौकिक वाले न अलौकिक वाले कोई भी मदद नहीं करेंगे। हमारा जो दोस्त होगा वही नंगे पैर हमें दौड़ा दौड़ा आकर मदद करेगा। इसलिए उस दोस्त के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती होनी चाहिए। इसलिए खुदा को सारा घंटा अच्छी तरह से दोस्त के रूप में अनुभव करो। सभी संबंधों में सबसे बढ़कर चढ़कर है खुदा मेरा दोस्त है, क्योंकि हम दिल का जो सीक्रेट है सबसे छिपाते हैं, लेकिन जहां दोस्त मिल जाता है उसके पास सारा उल्टी कर देते हैं, सारा दिल का राज बता देते हैं। तो बाबा के पास, दोस्त के पास बैठना है और दिल की लेन देन करना है, स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है, उनके साथ बैठना है, खेलना है, रास करना है, जो भी करना है उस दोस्त के साथ करना है और दोस्ती को और अच्छी तरह से हमें निभाना है। बाद में नेक्स्ट जो है 1 से 2 कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाना है। बाबा मुरली में कहते हैं, नुमा शाम के समय या अमृत वेले योग के लिए बैठते हैं तो अच्छा योगाभ्यास करते हो, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और केवल कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो कर्म और योग साथ साथ चलें, डबल कमाई हमारी होती चलें, इसका अभ्यास हम करना चाहते हैं तो कर्म योगी स्थिति को बढ़ाते चलें। मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता कर्म करने के लिए यहां अवतरित हुआ हूं, ऐसा बहुत अच्छी तरह से 1 घंटा हमें अनुभव करना है। तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, वो आत्मा जो दिखाई दे रही है वो भी अपने पैरों से चल रही है। साक्षी दृष्टा होकर बाबा की याद को बढ़ाते चलें और कर्म और योग बाबा की याद में साथ साथ करते रहें, तो कर्म में स्वतः ही दिव्यता आती रहेगी। और जो याद में कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं वो कर्म यादगार बनते हैं। और बाबा ने जो कहा है, जो महावीर मेरे बच्चे हैं, जो शक्तिशाली मेरे बच्चे हैं, वो एक ही साथ 2 काम करने की क्षमता रखते हैं। कर्म और योग दोनों साथ साथ करने की क्षमता रखते हैं, वो है मेरे महावीर बच्चे हैं। 3 से 4 हमें हर रोज मधुबन में आना है, चाहे आप बॉम्बे में गामदेवी में है, चाहे जालोर में है, चाहे कहीं पर भी हैं। आपने हर रोज मधुबन में आना है सूक्ष्म रीति से और 4 धाम करना है। शांति स्तंभ पर जाके तो कुछ मिनट बैठना है, फिर बाद में हिस्ट्री हॉल में आना है, फिर जो बाबा के रूम में आना है, फिर झोपड़ी में आना है, क्योंकि इस साकारी दुनिया में हमारा साकारी घर है मधुबन। इसलिए मधुबन से प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और मधुबन वाले बाबा से भी प्यार हमारा बढ़ता रहे। इसलिए सूक्ष्म रीति से हर रोज यहां हमें आना है और 4 धाम की यात्रा करते रहना है। बहुत मजा आपको आएगा और वो मजा आपको योगाभ्यास बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। फिर 3 से 4 हो गया, 4 से 5 क्या 2 से 3 हो गए। 2 से 3 ये करो अपने मधुबन की यात्रा। फिर 3 से 4 आपको 5 स्वरूप का अभ्यास करना है या कभी कभी स्वदर्शन चक्र घुमाना है। 5 स्वरूप का अभ्यास करने से क्या होता है, ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से होने लगती है। या स्वदर्शन चक्र घुमाने से ऑटोमेटिक कोई किसी भी रूप में माया अगर हमारे सामने आती है तो उसका सिर हम काट सकते हैं, स्वदर्शन चक्र से उसको भगा सकते हैं।
तो स्वयं का दर्शन करना है तो खुदा का दर्शन, बाबा की याद हमें बहुत अच्छी तरह से आती रहेगी। तो ये 5 स्वरूप का अभ्यास और ये अच्छी तरह से स्वदर्शन चक्र भी हमें घुमाते रहना है। हो गया। फिर 4 से 5, 4 से 5 आपको सूक्ष्म वतन में बाबा ने इस विशेष निमंत्रण दिया है। आप बहुत महान बाबा के बच्चे सेवाधारी हो। बाबा ने करोड़ों में सिलेक्शन एक एक का किया है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, सच्ची सेवा करने के लिए इस महायज्ञ की। इसलिए बाबा ने मुझे सूक्ष्म वतन में बुलाया है और वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। बाबा ने मुझे उससे में सम्मिलित किया है और बाप दादा सामने हैं, मैं बाबा के सामने बैठी हूं या बैठा हूं फरिश्ता स्वरूप में। बाबा से सकाश मुझ फरिश्ते पर आ रही हैं और बहुत अच्छी तरह से स्व सेवा के या विश्व सेवा के या अपने स्थान की सेवा के प्लान आपको करते रहना है। उसके लिए स्पेशल बाबा के पास जाना है तो बाबा आपको अपनी सेवा बढ़ाने के लिए विशेष टचिंग देते रहेंगे। और आप स्पिरिचुअल इंजीनियर हैं, नई दुनिया स्थापना के कार्य के, इसलिए बहुत सकुल रीति से सफलतापूर्वक अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। ये नशा भी आपको चढ़ेगा। बाद में कितना 5 से 6 अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। अगर इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर आप बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना चाहते हैं, उसका एक ही सीक्रेट है। पहला पाठ जो अंतिम पाठ है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, आत्मा का पाठ हमें घोट घोट कर, रट रट कर, कूट कूट कर पक्का करना है। हर रोज आत्मा का अभ्यास करते रहना है। जितना अभ्यास करते जाएंगे आत्मा की अनुभूति निखरती जाएगी, उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। हमारा लक्ष्य क्या है? 100% आत्मा का भान और निरंतर वो आत्मा का भान रहे, ये हमारी मंजिल है। उस मंजिल की ओर हमारे कदम बढ़ाते रहना है। इसलिए इस अशरीरी स्थिति के अभ्यास की मालिश और पालिश हमें हर रोज करते जाना है। लेकिन मजे की बात यह है, हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है। ये क्या आत्मा का पहला पाठ, ये तो नयों के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो ये सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत करने नहीं देता है और उसके कारण हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं हमारी स्थिति लड़खड़ाती ही रहती है। इसलिए हमें इस पहले पाठ को बहुत रट रट के, घोट घोट के, कूट कूट के पक्का करते जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे सिर पर जो बोझा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। ठीक है भाई। फिर 6 से 7, 6 से 7 आपको परम धाम में बाबा के पास बैठकर लवलीन स्थिति का अभ्यास करना है। प्यार के सागर में डुबकियां लगाते जाना है, प्यार के सागर में खो जाना है, लीन हो जाना है। जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जो भी आत्मा में कचरा, गंदगी, बदबू हैं, वो सागर में जब हम स्नान कर लेते हैं, खो जाते हैं, वो सारा कचरा उस सागर में समा जाता है। इसलिए लवलीन स्थिति का अभ्यास हमको 1 घंटा अच्छी तरह से हर रोज करते जाना है और बाबा के प्रति प्यार के परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। बाद में है
7 से 8 जो है वो शक्तिशाली योगाभ्यास का अनुभव करना है, या बीज रूप स्थिति का या ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है। क्योंकि नुमा शाम के समय सभी सेवा केंद्रों पर ये अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता है, और सामूहिक रीति से अगर हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो बहुत गहन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव इस योगाभ्यास में हमें होते हैं। इसलिए इस अभ्यास को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। 8 से 9 दिव्य गुणों का श्रृंगार आत्मा को करना है। बाबा हमारा जो साजन है, हम आत्माओं रूपी सजनियों को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहे हैं। तो जितने भी दिव्य गुणों की लिस्ट हैं, 36 गुण हैं, एक भी गुण मुझे मिस नहीं करना है। मेरा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। तो इस जीवन रूपी पेड़ पर सभी दिव्य गुणों के फल और फूल लगे रहें, लदे रहें। ऐसा अभ्यास हमें करना है। उसके लिए हर रोज कोई ना कोई विशेष दिव्य गुण का अभ्यास जरूर करना है। आप कहेंगे भाई रिपीट करते जाएंगे तो क्या होगा? रिपीट करते जाने से दिव्य गुण की गहराई, धारणा करने की गहराई हमारी बढ़ती जाएगी। हर्षित मुक्ता का गुण ले लो आप। टेम्पररी थोड़ा समय हर्षित रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। निरंतर नेचुरल हर्षित मुक्त रहना है, इस दिव्य गुण को अपनाना है। ऐसा अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। इसलिए हर रोज दिव्य गुण का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। फिर 9 से 10 बाबा को सारे दिन का चार्ट हमें देना है। देखो कोई ना कोई ऊंची नीची बात भी हमारे से होती है, जिससे हमारा मन खाता है। उस व्यक्ति को मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, उसके पास व्यवहार ठीक नहीं किया। तो हमें रात को बाबा को सारा चार्ट, अच्छा है ना अच्छा है, सारा बता देना है। और हर घंटे की जो याद हमने की है, एक्सरसाइज की है, उसकी भी काउंटिंग हमें करना है कि इतने सारे दिन भर में कितना घंटा मेरा योग का चार्ट, याद का चार्ट रहा। मान लीजिए 4 घंटा रहा, 3 घंटा रहा, तो हमें दृढ़ संकल्प लेना है, कल मैंने इसको बढ़ाना है। अगर बहुत बिजी है, कोई सेवा केंद्र पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें आप बिजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चार्ट लिखने से उस ग्राफ को हम चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। अभी कभी अच्छा चार्ट है, कभी नहीं है, कभी अच्छा है, कभी नहीं है। ये झिगझैग कर प्रोग्रेस करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी चार्ट, हमारा ग्राफ जो है ऊंचा ही जाए, इस पर हमें ध्यान देना है। 10 माना बस, 10 बजे हमें सारा बंद करना है। टीवी इधर उधर के सब, मोबाइल की बातें सब खत्म करना है, और विधि पूर्वक बाबा की गोदी में सोना है। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, उसने मेरे लिए लाइट का बेड बना के रखा है ब्रह्मा माँ ने। मैं जाता हूँ, जाती हूँ, बाबा को भाकी पहनता हूँ, और माँ मुझे, माँ की गोदी में मैं सिर रखती हूँ और पैर इधर रहते हैं। माँ मुझे जंटल मसाज देती है, थकान मेरी सारी मिट जाती है, और माँ से मीठी मीठी रोरियान करते 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 गुड नाइट बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा को किया, गुड नाइट बाबा को किया। तो गुड नाइट विधि पूर्वक सोने से आपको इधर उधर का स्वप्न नहीं पड़ेगा। नहीं तो मन इधर उधर बुद्धि भागती रहेगी। 4-5 घंटा सोने के बाद भी आपको थका सा लगेगा, क्योंकि स्वप्न में मन भटकता रहेगा। इसलिए इस शरीर को 4-5 घंटा साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बाबा की गोदी में विधि पूर्वक जरूर सोना है।
अभी ये जो अलग अलग एक्सरसाइज आपको बताया है, इसमें आप समय प्रति समय चेंजेस कर सकते हैं और अभ्यास करते करते मन और बुद्धि को पूरा नियंत्रण में और अनुशासन में रखने का अभ्यास आपका बढ़ गया। उसके बाद प्योरली योग का चार्ट, मैं बिंदी बाबा बिंदी, ऐसा याद का चार्ट बढ़ा सकते हैं, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ा सकते हैं और अपनी योग की स्थिति मजबूत अचल अडोल बना सकते हैं। इसलिए हमें ये याद का चार्ट बहुत मदद करता है। ओम शांति।